हेलो देयर। कुछ लोगों के यहाँ दिक्कत ये है कि जब उनके यहाँ बारिश होती है तो फिर पूरा तूफान ही आता है। इट नेवर रेन्स, इट ऑलवेज पोर्स। तो यही हाल हो रहा है हमारे चैंपियन ट्रॉफी के प्रिजम्पटिव होस्ट का। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट जो है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। होस्ट तो बना दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए कई लोग तैयार नहीं हो रहे। कई लोगों से मतलब मेरा ये है कि भाई ये तो पक्का पता है कि भारत तो नहीं जाएगा, लेकिन अब ये देखिए कि साहब इसमें कोड़ में खाज और हो गई ये कि अब अफगानिस्तान भी मना कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा करो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले तो हमारे यहाँ एक सीरीज के लिए आ जाओ। पता है अफगानिस्तान ने क्या जवाब दिया? क्या हम पाकिस्तान जाएंगे? हम नेपाल से नेपाल में जाके सीरीज खेल लेंगे। पाकिस्तान तो हम किसी हालत में नहीं जाएंगे। अब जब से भाई हमारे दीनी सिपह सालार यानी कि इस्लाम का जो किला है वो पाकिस्तान, जब से उनके क्रिकेट के प्रशासकों ने ये सुना है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जब से ये सुना है और सुनाया है, तब से पता चल रहा है कि वहाँ के सारे मीडिया में एक पूरी तरह से उबाल आ गया है। वही बासी कड़ी है, लेकिन बासी कड़ी का जो ज़बरदस्त उबाल आया है उसको लेके पूरा पाकिस्तान जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि हाय अल्लाह! ये हमारे दुश्मन हैं ये तो हिंदुस्तान वाले, ये अगर नहीं आते हैं तो फिर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान तो हमारा बिरादर है और हमारा बिरादर मुल्क हमको इस तरह से आँखें दिखा रहा है। और हमारा बिरादर मुल्क जो है बताइए, वो तो सेमीफाइनल तक वैसे ही पहुंच गया और सेमीफाइनल को पहुंचने के बाद भी उन्होंने हमको कुछ नहीं शुक्रिया नहीं कहा और ना हमारी कोई तारीफ की, बल्कि वो दुश्मन मुल्क जो है हमारा हिंदुस्तान, उसी की तारीफ करते हैं और उसी को शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखिए, मसले तो बहुत हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच से, खास तौर से जब से पाकिस्तान से अफ़गानियों को निकाला गया है और ज़बरदस्ती निकाला गया है। बहुत सारे लोग जो वहाँ 30-30, 40-40 साल से रह रहे थे, उनको भी वहाँ से निकाल के, उखाड़ के और वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। आपको याद हो कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो उन्होंने अपनी विजय को डेडिकेट किया था उन अफ़गानियों के लिए जिनको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा था। तो भई दिक्कतें गहरी हैं और इन गहरी दिक्कतों के साथ-साथ एक और समस्या पैदा हो गई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पैदा ये हो गई है कि भई ज़िम्बाब्वे से भारत ने मैच जीत लिया, पहला मैच हारने के बाद। वहाँ तक भी ठीक था, मैच जीत जाते, तो थोड़े बहुत मार्जिन से जीत जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि अभिषेक शर्मा ने मार दी सेंचुरी और वो भी 46 बॉलों में। 47वीं पे तो आउट ही हो गया वो। 46 बॉलों में भी सेंचुरी मारी, वो भी ऐसी ही कि पहले 50 रन बने 33 बॉलों में उसके और अगले 50 रन बन गए 13 बॉलों में। और दे छक्के, दे छक्के, दे छक्के, पूरे पाकिस्तान का दिल बैठा दिया। मुझे पता नहीं कि इनको क्या इंटरेस्ट आता है कि ये इंडिया और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ भी देखते हैं। अब भाई इंडिया और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ अगर चल रही है तो मान लीजिए मैं अगर उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहा हूँ, तब तक तो ठीक है। आप क्या सोच सकते हैं कि मैं पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ के ऊपर कभी प्रोग्राम करूँगा? या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खेल रहे हैं तो उसके ऊपर मैं रेगुलर उसको कवर करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, मान लीजिए कोई बड़ा रोचक वाक़या हो जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो सीरीज़ उनकी बायलैटरल चल रही हो और उसमें कोई गज़ब का कोई वाक़या हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन ये जो हैं सारे के सारे इनके जो यूट्यूबर्स हैं, जिनको आप देख रहे थे वर्ल्ड कप में, वो ज़िम्बाब्वे और इंडिया की सीरीज़ को भी कवर कर रहे थे। मतलब ये समझ लीजिए कि भिखारियों के पास इतना भी सामान नहीं है कि इनके पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से इनकी पार पड़ जाए। इसलिए ये इंडिया की सीरीज़ भी पूरी की पूरी कवर करते हैं। अब मार-धाड़ तो हुई,
अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी बना दी, ये अलग बात है कि उस लक थोड़ा-सा उसके साथ में था। जब वो 23 बॉल पे 27 रन बना के खेल रहा था, उस टाइम पे उसका कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद अगली 23 बॉलों में वो सेंचुरी पे पहुँच गया। तो धन्यवाद तो देना चाहिए ज़िम्बाब्वे के फील्डर्स को भी। लेकिन, लेकिन बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट मिल गया है भारत को। अब परेशानी आने वाली है शुभमन गिल की, क्योंकि एक जो पहले से तैयार जो रिप्लेसमेंट है यशस्वी जायसवाल, वो शुभमन गिल से 21 है, कम से कम टी20 में। टी20 में तो कहें कि भई टेस्ट मैचेस में भी उनसे 21 है। तो शुभमन गिल के ज़रूर पसीने छूट रहे होंगे और ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि शुभमन गिल के भी पसीने छूटेंगे और अभी 3 जो पहुँच जाएँगे वहाँ पे, यानी कि यशस्वी जायसवाल पहुँच रहा है, शिवम दुबे पहुँच रहा है और साथ में वो भी पहुँच रहा है आपके संजू सैमसन। अब रिंकू सिंह ने भी भाई 22 बॉल पे 48 रन बना दिए। तो अब ये जो 3 आने वाले हैं, ये कहाँ फिट होंगे, बड़ी मुश्किल है। बेचारा साई सुदर्शन बाहर जाने वाला है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी भई अच्छी खासी परफ़ॉर्मेंस कर दी, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो भारत के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हेडेक है और बड़ा ही प्लेज़ेंट हेडेक है कि वो इतने अधिक टैलेंट को कैसे मैनेज करे। और हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सर पीट-पीट के रो रहे हैं कि हाय अल्लाह! ये देखो हमारे बाबर आज़म ने भी ऐसा कभी नहीं किया, हमारे कभी रिज़वान ने भी नहीं किया और 200 रन तो इन्होंने कभी बनाए नहीं। यहाँ इन बच्चों ने 234 रन ठोक दिए और वो भी पहला मैच हारने के बाद। सबसे बड़ी बात ये कि साहब ऐसा कमबैक होता है क्या? इस तरह से खेलते हैं क्या? ये बिल्कुल यंगस्टर्स जो हैं इतना फ़ियरलेस क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। हमारा तो बेचारा आजम जो है, बाबर आज़म, वो घबरा जाता है और उससे जो है वो स्कोर जैसे ही वो रन रेट अप करने का प्रयास करता है, आउट हो जाता है। तो बॉयज़, things are really difficult for Pakistanis these days. बट आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम, मुझे उनसे कोई किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। और उनका क्रिकेट जो है उन्होंने अपना चौपट किया है, चौपट करते रहे। पहले उन्होंने हॉकी चौपट की थी। देयर वाज़ अ टाइम इंडिया पाकिस्तान के हॉकी मैच होते थे। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे जैसे उस वक़्त पैदा भी ना हुए हो। इंडिया पाकिस्तान के हॉकी मैच होते थे साहब, जो क्या ज़बरदस्त भीड़ होती थी, जैसे क्रिकेट में होती है वैसी हुआ करती थी। इंडिया पाकिस्तान के जब हॉकी मैचेस होते थे। अब 99% इट इज़ गिवन कि इंडिया विल थ्रैश पाकिस्तान इन हॉकी। यही सिचुएशन अब धीरे-धीरे क्रिकेट में आने वाली है। हालाँकि आप देखें जब 92 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब तो ओडीआई ही होता था, अकेला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान। उसमें भी, उस टूर्नामेंट में भी इंडिया से तो हारा था। जी हाँ, इंडिया से हारा था। और आज मैचेस हुए थे 96 में, उसमें अजय जडेजा के हीरोइक्स में उसमें भी हारा था। एक बार जीत गया था, चैंपियंस ट्रॉफी में 1-2 बार जीता हुआ। ये उनका टोटल टोटल उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। और इसलिए अगर वो रो रहे हैं, अगर वो कलप रहे हैं और अगर अफ़गानिस्तान उनकी बैंड बजा रहा है, अफ़गानिस्तान उनको 2 टके का नहीं समझ रहा है, क्यों समझे? अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग है, वो टी20 में तो उनसे ऊपर है ही और ओडीआई में भी उनसे ज़्यादा होने वाली है। व्हाई शुड दे बॉदर? आई डोंट थिंक दे नीड टू बॉदर एंड आई डोंट थिंक वी आल्सो नीड टू बॉदर। हमें तो इनकी बैंड बजाते रहनी है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड please share your views, give us suggestions how to improve the content, how to improve the presentation.
which other sports we should cover. All these comments we will welcome, and please like the video before you leave. Thank you.